एवरीवन और शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज जो सबसे पहले है न्यूज़ वो है ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में जो नेगोशिएशंस चल रही है उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक ट्रुथ सोशल पे एक पोस्ट किया जिसमें उसने एक फाइटर जेट के नीचे एक बॉम्ब लगा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, जो ट्रंप अपने हर एक ट्रुथ सोशल के पोस्ट के नीचे लिखता है। तो शायद वो एक वार्निंग देने की कोशिश कर रहा था ईरान को कि अगर तुम डील नहीं करते हो हमारे साथ तो फिर तुम्हारे ऊपर कारपेट बॉम्बिंग होंगी, जैसा हमने किया था 28 फरवरी से। तो उसके रिप्लाई में जो ईरान के स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बगई, वो पोस्ट डालता है एक टूटे हुए, एक पूरी बर्बाद हुए एक एयर, क्या कहते हैं आप उसको, एयरफील्ड का, जो ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई सारे जो बेसेस हैं उन पर जो अटैक किया था। तो कई जो फाइटर जेट्स थे उसको जो बर्बाद किया था, जो कई सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं अमेरिका के पास, उसको बर्बाद किया था। तो उसी तरह का एक फ़ोटो, एआई जनरेटेड फ़ोटो इस्माइल बगे ने अपलोड किया अपने सोशल मीडिया हैंडल पर और लिखा यू आर वेलकम। तो एक जुबानी जंग तो चल रही है और अगर डील हो जाएगी तो ही बेहतर होगा इस पूरे के लिए, क्योंकि एक जो फ्यूल की शॉर्टेज की वजह से ही इंडिया में फिर से तीसरी बार मोदी गवर्नमेंट ने फ्यूल के प्राइसेस को बढ़ा दिया है और बिहार में 1 लीटर पेट्रोल का दाम हो गया 114 रुपये पर लीटर। तो फ्यूल प्राइसेस ये और धीरे धीरे बढ़ेगा, क्योंकि जो ही कंपनीज जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है OMCs, उनको और अधिक घाटा होगा, उनको और अधिक ऑयल शॉर्टेज होगा, तो फिर वो प्राइस हाइक तो करेंगे ही बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ग्लोबल ऑयल प्राइस है वो और बढ़ी है 127 बैरल से और अधिक बढ़ी रही है वो ये। तो ये थी पहली न्यूज़ कि ईरान और यूएस के बीच में न्यूज़, अभी ईरान और यूएस के बीच में जो डील है वो भी चली रही है। और सेकेंड न्यूज़ था कि रशिया और यूक्रेन के वॉर। एक्चुअली यूक्रेन ने जब रशिया के एक स्टूडेंट, कह सकते हो आप, जो स्टूडेंट डॉर्मेट्री होते हैं, स्टूडेंट हॉस्टल होता है, उस पर जब अटैक किया था उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हो गए थे। तो व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि इसका बदला उस लिया जाएगा और उसने लिया भी बदला। कीव पर और बाकी जो लगभग सारे एरिया पूरे यूक्रेन के ऊपर रात भर लगभग 900 से अधिक ड्रोन्स और 90 मिसाइल्स उसने दागे और पूरा रात भर की गोलियों की आवाज़, या कहते हैं उसने बॉम्ब की आवाज़ कीव में सुनाई दे रहा। और जब सुबह में जाकर ये शांत हुआ, तब जब उन मिसाइलों का टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये कोई अलग टाइप का मिसाइल है जो काफ़ी अधिक तबाही करता है। और इस पर जो यूरोपियन यूनियन है, क्या यूरोपियन यूनियन के जो वाइस चीफ हैं कैजा कैलास, उसने भी इसकी निंदा की। फिर इमैनुअल मैक्रोन ने भी कहा कि रूस अपने एग्रेशन को और भी अधिक धीरे धीरे बढ़ा रहा है और कोई डील तो नज़र नहीं आ रहा है कि कोई डील होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने भी इसका निंदा किया और कहा कि हम यूक्रेन के साथ है, वही सेम डायलॉग रिपीटेड डायलॉग ना। अगली बात करते हैं हज के बारे में। आज से ही हज की जो यात्रा है वो शुरू हो रही है और सऊदी अरेबिया में मक्का मदीना है, वहाँ पर जो भी इस्लाम फॉलो करते हैं वो लोग वहाँ पर जाएंगे और जो भी अपने जो रिचुअल्स होते हैं वो करेंगे। और इसी ईरान और अमेरिका के युद्ध की वजह से ही जो हज की प्रीमिसेस है उसके चारों तरफ काफ़ी अधिक सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। और जो सऊदी अरेबियन डिफेंस बॉडी है उसने भी ये नोटिफाई किया है कि वो हर कोशिश प्रयास करे कि अगर ईरान की तरफ से कोई अटैक होता है तो वो उसको काउंटर कर सके। और जो भी लोग हैं वहाँ पर स्पिरिचुअल गैदरिंग, क्योंकि ये दुनिया का सबसे अधिक स्पिरिचुअल गैदरिंग होता है हर एक साल हज में मक्का मदीना में, तो इसके लिए जो इंतज़ाम है वो सऊदी अरेबिया ने काफ़ी खास किया है, ताकि जो उसका इमेज है वो ख़राब ना हो, लोगों भक्त धर्मी लोगों की किसी की जान ना जाए, कोई ड्रोन अटैक ना हो जिसमें लोग ना मर जाए। इससे एक कंट्री के ऊपर इमेज के ऊपर काफ़ी अधिक इम्पैक्ट पड़ता है। और सऊदी अरेबिया तो खुद को मानता ही है मिडिल ईस्ट का एक लीडर, या फिर कह सकते हैं वो इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर। तो यही है। और चौथा जो न्यूज़ है जो आज मैं बात करूँगा वो ये नॉर्थ कोरिया की। एक्चुअली लगभग 1974 के टाइम पे नॉर्थ कोरिया ने स्वीडन से लगभग कई हज़ार जो वॉल्क्सवैगन एम्बेसडर गाड़ी होती है उसको ऑर्डर दिया था और वो ऑर्डर पूरा भी हो गया। स्वीडन ने वो ऑर्डर पूरा भी कर दिया, लेकिन उसका पेमेंट नॉर्थ कोरिया ने 1974 से लेकर अब तक कभी नहीं दी। और उसके ऊपर कुछ नहीं, नॉर्थ कोरिया ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, बस
वो एम्बेसडर गाड़ी आ गई, ख़त्म, मामला ख़त्म। और वो एम्बेसडर गाड़ी नॉर्थ कोरिया जो की राजधानी है प्योंगयांग, उसमें काफ़ी अच्छी तरह से चली भी, क्योंकि वहाँ की रोडें ख़राब थी और वो वोक्सवैगन गाड़ी अच्छी सी चली वहाँ पे, अच्छी सी, मतलब एक कह सकते हो वो जगह वोक्सवैगन को सूट कर गई एम्बेसडर गाड़ी को। लेकिन अभी तक भी नॉर्थ कोरिया ने इसका पैसा नहीं दिया। नेक्स्ट बात करते हैं मार्को रूबियो, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसकी इंडियन विजिट को। मार्को रूबियो अपने पत्नी के साथ आगरा भी गए ताजमहल देखने के लिए, जो हर एक आदमी करता है अभी। एंड यही था सब न्यूज़, दैट्स ऑल।